हाउ टू स्टडी फॉर यूपीएससी फ्रॉम स्टार्ट। आज का जो हमारा सीजन है वो उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम शुरू से करना चाहते हैं, जिनको अभी तक किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके लिए ये सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो अब शुरू करने से पहले मैं इतना तो मान लेता हूं कि आपको ये पता है कौन सी एनसीईआरटी बुक्स लानी है और कौन सी रेफरेंस बुक लानी है, ठीक है। जो एनसीईआरटी 11th-12th की होती है, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 9th 10th 11th 12th की ले सकते हो। और रेफरेंस बुक 3 से 4 फिक्स है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जीसी लियोंग, माजिद हुसैन, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, शंकर आईएएस के नोट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये इन्वायरमेंट वगैरह के लिए। तो देखो ये बुक्स लिस्ट आपके पास होगी, इतना मैं मान के चलता हूं कि आपको बुक्स का पता है कि मुझे कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। चलो, और अगर आपको नहीं पता हो तो मेरे वीडियो देख लेना, वहां पर आपको सारी बुक लिस्ट मिल जाएगी। तो चलो अब हम शुरू करते हैं कि मैं मान के चलता हूं कि आपके पास सारी बुक्स है, आपके पास एनसीईआरटी है, रेफरेंस बुक है, ठीक है। अब आपको तैयारी शुरू करनी है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस क्या है उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्रिंट निकलवा सकते हो तो निकलवा दीजिए, या फिर वाइट पेपर पर पूरा सिलेबस नोट करके आगे चिपका दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद होता है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री की सारी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लीजिए। 3 से 4 एनसीईआरटी की बुक्स होगी, उनको 2 से 3 बार थ्रोली पढ़ लीजिए। फर्स्ट बार में आपको समझ में नहीं आएगा, मानता हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ तो नाम याद होंगे ना, कि जैसे महाराणा प्रताप, ऐसे युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध क्या है, थोड़ा बहुत तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम में आप पढ़ते हो, कुछ समझ में नहीं आता और आप छोड़ देते हो, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट टाइम नहीं आएगा, सेकंड टाइम फिर से उस चीज़ को पढ़िए, थर्ड टाइम फिर से पढ़िए, 2 से 3 बार तो आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि जो सिलेबस डाउनलोड किया है उसमें से कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, लेकिन टॉपिक सीरीज से उठाना। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी आपने स्टार्ट कर दी, हिस्ट्री आपने एग्जाम स्टार्ट कर दी, तो उसका जो हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिडेवल, मॉडर्न इंडिया 3 तरीके से डिवाइड किया है। तो फॉर एग्जांपल आप मॉडर्न इंडिया पढ़ना चाह रहे हैं तो मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट टॉपिक पढ़ना, फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करना, ऐसे नहीं बीच में से उठा दिया कौन सा भी, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना। और क्या करना है कि उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको नेट पर मिलते हैं या किसी भी बुक्स में मिलते हैं, सारे क्वेश्चन उस टॉपिक के सोल्व कीजिए। सिर्फ एक टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करने। और कई बार ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है कि उसकी जो रेफरेंस बुक होती है थोड़ा उसको भी डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर उस टॉपिक को उस रेफरेंस बुक से भी पढ़ लीजिए, तो आपके वो और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, मतलब आपके वो टॉपिक और क्लियर होने लग जाएगा, वो टॉपिक आपके क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आप उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। फिर जब आपको लग जाए कि हाँ मैं इस टॉपिक में कंफर्ट हूँ, मुझे ये टॉपिक अच्छे से आ गया, मैंने इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए, कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी, उसके भी क्वेश्चन आपको नेट पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिए, तो आपको एक फिक्स हो गया कि हाँ मुझे ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि उस टॉपिक के नोट्स बनाना स्टार्ट करना, नोट्स बना दीजिए पेपर में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के सीरीज से चलना है, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हो। कई लोग होते हैं कि सर हम एक बार यूट्यूब पर फिर भी देख ले, कुछ छूट तो नहीं गया, हाँ तो आप वो टॉपिक फटाफट फटाफट ऐसे आगे चलते चलते यूट्यूब पर देख लीजिए, तो आपकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपके कि ये एक टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद आप क्या करें कि अगले टॉपिक पर जाए, अगले टॉपिक की भी सेम स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन डाउनलोड करें और फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करें। फिर आपको लगता है कि यार इसके ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो फिर से उसको टॉपिक को पढ़े, रेफरेंस बुक से पढ़े, थोड़ा बहुत मटेरियल और कलेक्ट करें, फिर क्वेश्चन सोल्व करें, जैसे हो जाए फिर वापस नेक्स्ट टॉपिक पर जाए। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपके क्वेश्चन आंसर भी सारे सोल्व होते जाएंगे और आपके एग्जाम क्रैक करने के चांस भी बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।